बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट 8 मादा की हरारती खसूसियात के मशक के ये MCQs करेंगे जो कि हमारे पास टोटल 7 हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ़ बन जाता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है एंड केल्विन में दिया गया है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया गया। तो मैं आपको ये लिख कर दिखाता हूँ। अब जो पानी का बेसिकली इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जिस पर वो बर्फ़ में चेंज होता है। तो जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो स्टूडेंट्स पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपने याद रखना है। या फिर अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा एंड अगर केल्विन में होगा तो वो 273 केल्विन होगा। ठीक है, सो ये तीनों जो टेम्परेचर्स हैं ये डिफरेंट स्केल्स पर हैं और ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि उसने हमें केल्विन और फ़ारेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस का तो नहीं दिया, तो फ़ारेनहाइट में 32 होता है एंड केल्विन में 273। तो चलिए ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो ये -273 है, ये नहीं है। हाँ, ये देखें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है बी, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर कितना होता है। तो ये डिग्री सेल्सियस में है, तो आपने याद रखना है जो हमारा एक ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर। तो 37 होता है और डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, या सेंटीग्रेड होता है 37 सेंटीग्रेड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यकसा हरारती फैलाव वो भी रखता है, कम फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, कम हरारती गुंजाइश, जी हाँ उसमें कम हरारती गुंजाइश होती है। ये तमाम खसूसियात जो हैं ये होती हैं, इस वजह से हम मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मरकरी के थर्मामीटर्स बनाते हैं क्योंकि उसमें ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखें, कौन सा मटेरियल ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल है, कापर, बर्फ़, पानी या मरकरी। तो पानी। ठीक है, इसका मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेज नंबर 183 पर आपकी बुक में ये टेबल बना हुआ है, ये मुख्तलिफ़ अशिया की हरारत मखसूसा यहाँ पर दर्ज है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस में हैं वो कापर है, फिर उसके बाद बर्फ़ है, फिर उसके बाद मरकरी है एंड फिर उसके बाद हमारे पास पानी है। ठीक है, तो ये रहा जी पानी। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी है हरारत मखसूसा। कापर की जो अगर हम देखें वो 387 है, मरकरी की 138.6 और पानी की 4242 है और मरकरी की ठीक है, और बर्फ़ की 2100 है। तो है पानी की देखें सबसे ज़्यादा है ना, 4200 जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, हरारत मखसूसा की यूनिट क्या होता है, जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो पानी की यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो इस पर हम मार्क लगाएंगे पानी की। ठीक है, इन चारों में से पानी की ज़्यादा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया कि पानी की हरारत मखसूसा इन चारों में से सबसे ज़्यादा है। अच्छा नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से किस मटेरियल के तूली फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत ज़्यादा होती है। तो एलुमिनियम, गोल्ड, पीतल या स्टील। तो एलुमिनियम की ज़्यादा होती है, ये भी मैं आपको टेबल से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर ये टेबल है हमारे पास, ये आम अशिया के तूली हरारत फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत है। तो हमसे एलुमिनियम का पूछा गया था, फिर उसके बाद मैं ज़रा देख लूँ पीछे से कि और किस किस का पूछा गया था हमसे स्टील, पीतल और गोल्ड का। ठीक है, स्टील, पीतल और गोल्ड का, इन चारों का पूछा गया कि इन चारों में सबसे ज़्यादा तूली हरारती फैलाव का जो कोएफिशिएंट है वो वैल्यू कौन रखता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर हम देखें ना तो वो 2.4/10⁻⁵ है, पीतल की 1.9 है, बाकी पावर तो 10⁻⁵ ही है, स्टील की 1.2 है एंड गोल्ड की 1.3 है। तो ये 10⁻⁵ जो है ये तो सेम है ना, तो इधर से जो नंबर बड़ा है वो हम सेलेक्ट करना है। तो एल्यूमिनियम का देखें सबसे ज़्यादा है 2.4, इसका 1.9 है, इसका 1.2 है और इसका 1.3 है। सो 2.4/10⁻⁵ ये एल्यूमिनियम की वैल्यू है तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम पर हम मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम के जो तूली फैलाव के कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है इनमें से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, छठा क्वेश्चन है, एक ठोस शय के तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत 2 × 10⁻⁻5 है, इसके वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत कितनी होगी। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट होते हैं ना उसकी वैल्यू अल्फ़ा होती है, तो ये उसने हमें अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट, यानी कि हमने बीटा जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है,
बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पेज नंबर 197 पर है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ये रिलेशन मैंने उधर लिख लिया है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे दी गई है, तो बीटा की फाइंड करनी है, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें, अब अल्फ़ा की वैल्यू 2/10⁻⁵ है, बीटा की फाइंड करनी है, तो 3 के साथ अल्फ़ा वाले को मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा और बाय 10⁻⁵ ही रहेगा। सो 6/10⁻⁵ ये इसका आंसर आएगा। तो ये देखें 6/10⁻⁵ पर केल्विन, ठीक है। सो ये वाला हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो इस रिलेशन से आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तूली हरारती फैलाव को, अगर आपने वॉल्यूम में फैलाव को कोएफिशिएंट मालूम करना होता है तो, ठीक है, जस्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा जुज़ो इवेपोरेशन को मुतासर करता है? तो टेम्परेचर, जी हाँ, टेम्परेचर करता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। और माया की सतह का एरिया, जी हाँ, ये भी करता है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। हवा भी करती है, इसी वजह से हम गीले कपड़े जो हैं वो अगर वो रात को खुश्क नहीं हुए, सर्दियों में मोस्टली तो पंखे के नीचे रखते हैं, तो उनमें से पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो पानी उड़ जाता है। सो हवा तो डेफिनेटली करती है। तो इसका मतलब है कि तीनों जो हैं ये अवामल, ये तमाम अवामल हैं जो इवेपोरेशन को मुतासर करते हैं, ठीक है। सो ये तमाम अवामल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यूज़ थे चैप्टर नंबर 8 के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।